जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड 07 में। आज हम बात करने वाले वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। और साथ ही हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, और महत्वपूर्ण नियुक्ति के साथ में हम इनकी जो महत्वपूर्ण तथ्य डिटेल है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। यह जो है आपके सितंबर 2022, कब तक? सितंबर 2022 तक फुल अपडेट है, ठीक है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह आपको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा करवाएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में करवाने वाला हूँ, ठीक है। महत्वपूर्ण नियुक्ति के साथ में कौन क्या है, किसकी स्थापना कब होती है, ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। बात आती है यहाँ पर कि न्यूनतम आयु कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो यह होती है 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति की जो शपथ है यह अनुच्छेद 60। यह भी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? अनुच्छेद 72। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही ये सबसे अधिक कार्यकाल वाले थे। बात करते हैं सबसे कम कार्यकाल वाले की, तो वह थे जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष 11 दिन का था। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उच्चतम न्यायालय में परामर्श की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा आती है? अनुच्छेद 143। किसके द्वारा आती है? अनुच्छेद 143। बात करते हैं हम द्रौपदी मुर्मू जी के पहले कौन थे राष्ट्रपति भारत के? यह थे रामनाथ कोविंद। कौन थे दोस्तों? रामनाथ कोविंद, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में उपराष्ट्रपति, ठीक है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़, ठीक है। यह कौन से नंबर के है? 14वें नंबर के। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 63, ठीक है। यह है जगदीप जी धनखड़, जो कि राजस्थान के झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति, मतलब जो उपराष्ट्रपति हो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 64 में वर्णित, ठीक है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, इनका चुनाव जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आता है अनुच्छेद 67। शपथ, ठीक है, अगर राष्ट्रपति की शपथ आईएमपी है तो उपराष्ट्रपति की भी शपथ आईएमपी है, ठीक है। राष्ट्रपति को कब दिलाई थी शपथ? 25 जुलाई 2022 को, ठीक है। शपथ इनको कब मिलती है? शपथ किस अनुच्छेद में है? 69। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि सबसे अधिक कार्यकाल वाले थे दोस्तों। इससे पूर्व कौन थे भारत के उपराष्ट्रपति? एम वेंकैया नायडू, जिनका पूरा नाम है श्री मुप्पावारापू वेंकैया नायडू। अब बात करते हैं वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है अनुच्छेद 75, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वो होती है प्रधानमंत्री के पास। यह है नरेंद्र मोदी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथा सबसे अधिक कार्यकाल वाले भी यही थे, 1952 से लेकर 1962 तक। न्यूनतम आयु वाले कौन थे? न्यूनतम आयु कितनी होती है प्रधानमंत्री की? यह होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। इससे पहले कौन थे? तो दोस्तों 2014 से लेकर अभी तक जो है नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है। 2014 से पूर्व कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। अब है हमारे वर्तमान भारत में सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम कि थल सेना प्रमुख कौन है अभी? मनोज पांडे। यह है मनोज जी पांडे, जो कि थल सेना प्रमुख है। और यह है इंडियन आर्मी का फ्लैग। दोस्तों इस वर्ष जो है आगामी परीक्षा के लिए फ्लैग बहुत ही अहम पे रहेंगे, क्योंकि इस बार जो है वायुसेना का जो फ्लैग है उसमें बहुत से संशोधन कर दिए गए, ठीक है। जल सेना का जो फ्लैग है उसमें बहुत से संशोधन कर दिए गए हैं। यह है वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी। कौन है दोस्तों? विवेक राम चौधरी।
बात करते हैं नौसेना प्रमुख कौन है, आर हरिकुमार। यह है, एक सेकंड दोस्तों, यह जो फ्लैग है यह है वायुसेना का फ्लैग, यह है नौसेना का फ्लैग। इसमें जो है अभी नया बना है फ्लैग, नया जो नौसेना ने स्वीकार किया है, नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीकृति दी गई इस फ्लैग को। अगला है हमारा डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष है वह बने हैं समीर वी कामत। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है जनवरी 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर इसका, नई दिल्ली में है। पूर्व अध्यक्ष कौन थे, जो समीर जी कामत है उनसे पहले कौन थे अध्यक्ष, तो वह थे जी सतीश रेड्डी। बात करते हैं डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत के नए महान्यायवादी कौन है, महान्यायवादी को क्या कहते हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो वह है मुकुल रोहतगी। कौन है, मुकुल रोहतगी, जो कि 14वें नंबर के हैं। इन्होंने किन की जगह ली है, इन्होंने लिए के वेणुगोपाल की। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन याद रखिएगा कि अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा प्रमुख वकील भी होता है। ठीक है, अगला है हमारा भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त सीवीसी कौन है, सुरेश एन पटेल। कौन है दोस्तों, सुरेश एन पटेल। यह है सुरेश एन पटेल। इन्होंने जो है संजय जी कोठारी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, संजय कोठारी जी का। बात करते हैं सीवीसी जो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 11 फरवरी 1964 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। सीवीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने, तो वह बने हैं हिमांशु पाठक। कौन बने, हिमांशु पाठक। यह है हिमांशु जी पाठक। वहीं पर अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 को, सॉरी, इसकी स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। आईसीआर की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय जहाजरानी निगम एससीआई के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो वह बने दिनेश कुमार त्यागी। कौन बने दोस्तों, दिनेश कुमार त्यागी। ठीक है, इन्होंने हरजीत कौर जोशी का स्थान लिया है। साथ ही बात करते हैं एससीआई की फुल फॉर्म तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है। इसकी स्थापना कब होती है, 2 अक्टूबर 1961 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, अगला है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने, ठीक है, तो यह बने हैं, ये बने प्रवीण छाबड़ा। कौन बने, प्रवीण छाबड़ा। ठीक है, और बात करते हैं एनएसजी के महानिदेशक कौन है, तो एमए गणपति। एनएसजी की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आदर्श वाक्य क्या है इसका, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना कब होती है, 22 सितंबर 1986 को। और मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, एफएसएसएआई के नए सीईओ कौन बने हैं, तो इसके बने हैं अरुण सिंघल। ठीक है, एफएसएसएआई की फुल फॉर्म क्या होती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यह इसका लोगो है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसका हिंदी में अनुवाद है। इसकी स्थापना कब होती है, 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वह है ओम बिरला। यह है ओम जी बिरला जो कोटा से सांसद हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं। वेतन कितना है इनका, 4 लाख रुपए हैं। लोकसभा क्या है, तो यह एक प्रथम या फिर निम्न सदन होता है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी, मीरा कुमार। अब है सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यूयू ललित। 49वें नंबर के हैं। इन्होंने जो है एनवी रमन्ना जी का स्थान लिया है। स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख
सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। ONGC के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसके बने हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। कौन बने हैं? राजेश कुमार श्रीवास्तव। स्थापना होती है 14 अगस्त 1956 को। बात करते हैं दोस्तों इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तेल और प्राकृतिक गैस इसका हिंदी में अनुवाद है। और अगर इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म पूछे तो इसकी होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने? तो वह बने हैं राजेश वर्मा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव कौन है? प्राइवेट सेक्रेटरी विवेक कुमार। प्रमुख सचिव कौन है नरेंद्र मोदी जी के? PK मिश्रा। और मोदी जी के निजी सलाहकार कौन है? तरुण कुमार। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वह बनी है लीज ट्रस, ठीक है। ऋषि कुमार सुनक को हराया। और राजधानी कहाँ क्या है? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। महाद्वीप कौन सा महाद्वीप में आता है? ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में आता है। इन्होंने बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया? बोरिस जॉनसन का। SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SL थाउसोन। किसे? SL थाउसोन। यह है SL थाउसोन। SSB की फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना होती है 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा और भाईचारा। क्या है आदर्श वाक्य? सेवा सुरक्षा और भाईचारा। ITBP का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? वेरी मोस्ट IMP कर लेना दोस्तों, एग्जाम में आएगा, ठीक है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। कौन बनी? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। स्थापना कब होती है CSIR की? 26 सितंबर 1942 को। कब होती है? 26 सितंबर 1942। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है, मतलब नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी से पहले कौन थे? शेखर मंडे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है इसे। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पेटीएम के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो विजय शेखर शर्मा। स्थापना होती है पेटीएम की 2010 में। इसका मुख्यालय नोएडा UP में है। और यह है विजय शेखर शर्मा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन। कौन बनी? केतनजी ब्राउन जैक्सन। राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? जो बाइडेन 46वें नंबर के। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस 49वें नंबर के, ठीक है। राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह बनी एलिजाबेथ बोर्न। कौन बनी? एलिजाबेथ बोर्न। राष्ट्रपति कौन है? एमेन्युअल मैक्रो। राजधानी है पेरिस। मुद्रा है यूरो। और फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में आता है फ्रांस? यूरोप महाद्वीप में। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुरंजन दास। यह है सुरंजन जी दास। इसकी स्थापना होती है 1925 को, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने? वह बने हैं विनीत शरण। यह है विनीत जी शरण। BCCI की स्थापना कब होती है? 1928। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। CEO कौन है? हेमंग अमीन। सचिव कौन है? जय शाह। और BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? वह बने मनोज जी कुमार। यह है मनोज जी कुमार। स्थापना होती है 1956। मुख्यालय मुंबई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं KVIC। फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। SBI के नए प्रबंध निदेशक या फिर MD कौन है? तो आलोक कुमार चौधरी। कौन है? आलोक कुमार चौधरी। यह है आलोक कुमार चौधरी। इन्होंने 1 जून 2022 को अश्विनी भाटिया का स्थान लिया। SBI के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1955। मुख्यालय है मुंबई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है, ठीक है।
एस मुंद्रा कौन बने? एस मुंद्रा। इन्होंने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का स्थान लिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो यह है आशीष कुमार चौहान। ठीक है, आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इन्होंने विक्रम लिमिये का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया? विक्रम लिमिये। स्थापना होती है 1992। मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रम सिंघे। कौन बने? रानिल विक्रम सिंघे। 21 जुलाई 2022 को रानिल विक्रम सिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। राजधानी क्या है श्रीलंका की? जयवर्धनपुरम कोट्टे, जो कि प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है दोस्तों। अगला है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणवर्धने। ये 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के? रानिल विक्रम सिंघे। और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। याद रखना। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? यार लेपिड। कौन बने? यार लेपिड। इससे पहले कौन थे? नेफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति कौन है अभी? इसाक हर्जोग। राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा इजरायली शेकेल है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? तो ये बने राजीव कुमार। नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने? आर.के. गुप्ता। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और चुनाव आयोग की स्थापना क्या होती है? 25 जनवरी 1950 को। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। स्थापना कब होती है? 16 अप्रैल 1853। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड का गठन कब होता है? 1905। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। मुख्यालय कहाँ है रेलवे बोर्ड का? नई दिल्ली में। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? ठीक है, सुमन बेरी जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष तो होगा अपने सुमन जी बेरी। नए सीईओ कौन बने? परमेश्वरन अय्यर। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग जो 1951 से शुरू होता है उसको समाप्त करने के बाद जो है नीति आयोग की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा होती है? नरेंद्र मोदी द्वारा। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। नीति आयोग की दोस्तों फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी कर लेना इसे। माधवीपुरी बुच। कौन बने? माधवीपुरी बुच। स्थापना होती है 1992 में। मुख्यालय है मुंबई। और सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को। किसे नियुक्त किया गया? मनोज सोनी। यह मनोज जी सोनी। स्थापना होती है 1926 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। और यूपीएससी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एनएचएआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय। कौन बनी है? अलका उपाध्याय। स्थापना होती है 1988 को। ठीक है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एनएचएआई की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। कौन से नंबर के? 10वें नंबर के। स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक। प्रथम अध्यक्ष एवं संस्थापक विक्रम साराभाई थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। कौन बने दोस्तों? दिनकर गुप्ता। एनआईए की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना होती है 2009 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय प्रेस परिषद, ठीक है, पीसीआई, ठीक है, कौन अध्यक्ष बनी इसकी? रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, इन्होंने चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लिया है। पीसीआई की फुल फॉर्म होती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना होती है इसकी 4 जुलाई 1966 को। और मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वह बने नितिन गुप्ता। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया। सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। स्थापना 1 जनवरी 1964 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में। आईबी के नए अध्यक्ष, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
वह बने हैं तपन कुमार डेका। कौन बने? तपन कुमार डेका। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। आईबी की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्थापना 1887 को होती है और मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, बात करते हैं हम सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? निधि छिब्बर को। किसे नियुक्त किया गया? निधि छिब्बर को। इन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। सीबीएसई फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना होती है 2 जुलाई 1929 को और मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।